हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ अग्रवाल। आज हम चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जावा कब और कैसे डेवलप हुई। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा जो इन्वेंट की थी वो जेम्स ए गोसलिंग ने की थी 1991 में, बट इसको पब्लिकली लॉन्च किया था 1995 में। सो इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग इन 1991, but publicly it was launched in but it publicly launched in 1995। थर्ड, इसको पहले ओक के नाम से जाना जाता था। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज ओक। ओक एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ओक इनके गार्डन में एक पेड़ का नाम था, इसी वजह से इस लैंग्वेज को नाम ओक पड़ा, बट इसको अब जावा के नाम से जानते हैं। फोर्थ, इसको 2010 में ओरेकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। इट वॉज एक्वायर्ड बाय कंपनी ओरेकल इन 2010 और इसका लेटेस्ट वर्जन है, इट्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा इज जावा SE 8.0। जावा SE 8.0 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। तो यह है जावा की हिस्ट्री। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जावा को 1991 में जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया था, बट पब्लिकली इसको लॉन्च किया गया 1995 में। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, सन माइक्रो सिस्टम लैब। सन माइक्रो सिस्टम लैब थी, तब इसको 1995 में सन माइक्रो सिस्टम लैब में बनाया गया था। इसको प्रीवियसली ओक के नाम से जानते थे। ओक, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ओक इनके गार्डन में, इनके बगीचे में ओक एक ट्री लगा था, उसके नाम पे लैंग्वेज का नाम रखा गया, बट इसको फिर बाद में जावा नाम दे दिया गया। ओरेकल ने 2010 में इसको खरीद लिया और इसका लेटेस्ट वर्जन है जावा SE 8.0। तो दिस इज द जावा लेटेस्ट वर्जन, दैट इज जावा SE 8.0। SE का मतलब है स्टैंडर्ड एडिशन। नाउ different types of Java programming। जावा की दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। जावा इज ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। फर्स्ट, स्टैंड अलोन सिस्टम, and the second is Java applets। तो जावा दो टाइप की प्रोग्रामिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वन इज स्टैंड अलोन सिस्टम एंड अनदर इज जावा एप्लेट्स। पहले हम देखते हैं कि स्टैंड अलोन सिस्टम क्या है। तो स्टैंड अलोन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो यूजर है वो खुद प्रोग्राम डेवलप करता है। सो इट कैन बी से दैट कि when the user develop the program is known as the standalone। तो whenever the user develop the program or you can say whenever a user develop a
प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड द स्टैंड अलोन सिस्टम। तो यूजर जब कोई प्रोग्राम बनाता है उसको स्टैंड अलोन सिस्टम बोलते हैं। यूजर डेवलप प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड द स्टैंड अलोन सिस्टम। तो स्टैंड अलोन सिस्टम में क्या है, the Java program which is developed by the user it is also called the standalone system। but Java applets क्या है, Java applets में क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम, Java का प्रोग्राम इंटरनेट पे HTML की हेल्प से अपलोड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द Java applets। तो applets is basically works with HTML। It works with HTML। तो उसको इस तरीके से बोल सकते हैं, whenever user make a program and associated with the HTML that is known as the applet। तो कोई भी जावा का प्रोग्राम जब हम उसको HTML से एसोसिएट कर देते हैं तो वो एक जावा एप्लेट बन जाता है। या हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, जावा के अंदर एक ऐसी फीचर है कि हम इसको इंटरनेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम इंटरनेट वर्ड यूज करेंगे तो एप्लेट वर्ड का यूज होता है। तो एप्लेट इज बेसिकली फॉर द इंटरनेट। तो व्हेन द जावा इज एसोसिएटेड विद HTML इट इज कॉल्ड द इंटरनेट एप्लेट्स। अब हम जावा के बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। जैसे कि आप लोग जानते हैं जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फीचर, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब क्या है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया है कि इसके अंदर एनकैप्सुलेशन यूज होता है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है, इसके अंदर इनहेरिटेंस यूज होता है एंड सो ऑन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर है वो सब जावा एक्वायर करता है। सेकंड, इट इज compiled and interpreted। It is compiled and interpreted। कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैं आपको इस टॉपिक के बाद बताता हूं, बट दिस इज द फीचर्स ऑफ जावा। थर्ड एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकता हूं फीचर है, या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्ड है जो जावा को यूनिक बनाता है। जावा इज अ लैंग्वेज विच इज यूनिक बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यू कैन रन अ जावा प्रोग्राम आइदर ऑन द कंप्यूटर और ऑन योर कार स्क्रीन्स और ऑन योर LCD बाइक्स एंड सो ऑन। मतलब यू कैन install Java programs at anywhere without any restrictions। मतलब it does not confine with the operating system like a Windows, Linux and the Mac। So platform independent means you can run a Java program on any system। इसको बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन बनाता है, दैट इज कॉल्ड द बाइट कोड। बाइट कोड के बारे में मैं अभी फीचर्स के बाद बात करता हूं। नेक्स्ट फीचर इज इट इज केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये तो जावा की हम जब बात करते हैं तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मींस कि जो भी हम कैपिटल में लिखेंगे वो कैपिटल रहेगा, जो चीज स्मॉल में लिखेंगे वो स्मॉल रहेगा। कैपिटल और स्मॉल का जो फर्क है वो जब हम प्रोग्रामिंग के वीडियोस करेंगे उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। बट केस सेंसिटिव मींस कि whatever the letter is capital that should be on capital, whatever the letter is small that should be on small। Fifth,
and very important point, it can create Java applets. ये जावा एप्लेट्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस बताया था कि एप्लेट्स क्या होता है। एप्लेट्स एक जावा प्रोग्राम है विच कैन एसोसिएटेड विद द एचटीएमएल। जैसे हम बोल सकते हैं एचटीएमएल के पेज पे हम जावा के प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं, तो ये फीचर हमें जावा देता है। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ जावा विच इज it is object oriented programming, it is compiled and interpreted, it is platform independent, it is case sensitive language, and it can create the Java applets. Now interpreter and compiler, जैसे कि हमने जावा के फीचर में देखा था कि इट इज इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर कंपाइलर की बात करते हैं। ये बेसिकली हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ लेते थे, आई थिंक इन 7th और 8th क्लास। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये दोनों कन्वर्टर्स होते हैं। दीज आर द कन्वर्टर्स, बेसिकली दोनों क्या है, ये कन्वर्टर्स हैं ये, जो क्या करते हैं, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मींस विच कैन अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमंस, एंड लो लेवल मींस which can be understood by machine, which is in the form of 0 and 1. High level language जो होती है, जो हम humans समझ पाते हैं, which is basically in English, and low level language is the machine language which is in the 0 and 1 form. 0 and 1 इसको हम binary language भी बोलते हैं। फिलहाल इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फर्क है? इंटरप्रेट का मतलब होता है एक एक करके। इंटरप्रेटर मींस कि हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट होना लाइन बाय लाइन। इसका मतलब क्या है कि whenever you want to convert a Java program from high level language to low level language, line by line is known as the interpreter. But in compiler, when you want to convert the high level language to low level language at once, दिस इज कॉल्ड एडवांस। ये एक बार में पूरा का पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है और ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। अब हम बात करेंगे बाइट कोड। तो बाइट कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जावा के लिए। इसमें क्या होता है, इट इज द इंटरमीडिएट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड है। इंटरमीडिएट कोड का मतलब कि व्हेनेवर सोर्स कोड इज कंपाइल्ड, जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमें एक फाइल मिलती है, एंड दैट फाइल इज नोन एज द बाइट कोड। तो इसको हम बोलते हैं इट इज द इंटरमीडिएट कोड प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्रोग्राम रिटन इन जावा इज कंपाइल्ड। तो जब भी कोई प्रोग्राम को हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, जब उसको हम कंपाइल करेंगे तो इससे हमें एक बाइट कोड निकलता है। बाइट कोड किस फॉर्म में होता है, 0-1 फॉर्म में। तो व्हेन द प्रोग्राम रिटन इन जावा इज कंपाइल्ड, व्हेन द प्रोग्राम रिटन इन जावा इज कंपाइल्ड, which produce the bytecode which is independent of any जो किसी भी मशीन से इंडिपेंडेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द बाइट कोड। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। फॉर एग्जांपल, this is the Java source code. ये जावा का सोर्स कोड है। सोर्स कोड मतलब जो प्रोग्राम यूजर बनाता है।
तो जब जावा का सोर्स कोड को जब तुम जावा कंपाइलर में डालोगे, तो जब किसी भी जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे या फिर कंपाइलर में डालेंगे, तो इससे हमें क्या निकल कर आता है, बाइट कोड। तो whenever मैंने इसकी डेफिनेशन ली थी, बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट कोड, या when the Java program is compiled, the intermediate code is produced, that is called the bytecode, and this bytecode makes the Java platform independent language। तो एक बाइटकोड निकल कर आया। अब इस बाइटकोड को हम जैसे इंटरप्रेटर में डालेंगे, ये जावा इंटरप्रेटर है, और इसमें बीच में जो काम करता है दैट इज कॉल्ड द जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। तो ये आपको एक मशीन कोड दे देगा, और इस मशीन कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स या फिर मैक, जो कि एप्पल पे यूज होता है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। जब सोर्स कोड को कंपाइलर में डालते हैं तो बाइट कोड निकलता है, बाइट कोड को हम इंटरप्रेटर में डालते हैं जो जेवीएम की हेल्प से मशीन कोड देता है, और दिस मशीन कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर machine. Either you can run the bytecode in any Windows, Unix, Linux, Mac, and these all are the operating system which can run in any devices. So this diagram shows how a Java is a platform independent. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स इज द रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स इज द रिजर्व वर्ड which cannot be used as a variable name. A keyword is the reserve word. एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम और वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स को हम किसी और रेस्टोरेंट का नाम नहीं दे सकते, तो दैट इज द रिजर्व। ऐसी जावा के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, एंड दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो दिस इज द रिजर्व वर्ड व्हिच कैन नॉट यूज एज वेरिएबल नेम। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड्स। आइए अब बात करते हैं कमेंट्स। सॉरी, कमेंट्स क्या होता है? जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कमेंट्स दे सकते हैं। सपोज मैं एक प्रोग्रामर हूं, तो मुझसे कोई यूजर बोलता है कि मेरे को ये वाला पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना के देना है, मैंने उसको सॉफ्टवेयर बना के दिया, बट अब उस सॉफ्टवेयर में या कभी आगे फ्यूचर में कोई कमी आती है तो जब उसकी कोडिंग देखेगा तो वो पर्टिकुलर कोड हो सकता है ना समझ पाए कि उसका मतलब क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे कमेंट्स लिख के डाल देते हैं कि दिस पर्टिकुलर कोड इज यूज फॉर दिस। तो जो भी हम इस दो कमेंट के जो लिखने का तरीका है वो तीन टाइप का है। पहला कि हम दो बैकस्लैश लगाते हैं, इसके आगे जो लिखेंगे दैट इज नॉट रीडेबल या नॉट कंपाइल्ड बाय द प्रोग्राम। तो दिस इज द फर्स्ट वे। Another way is like this, and the third way is like this. So there are the three ways of putting the comment, which is not actually the readable or compiled by the program, but this is only for the indication ki what is going on in the program. Now अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड ब्लूजे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लूजे क्या है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि ब्लूजे में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बट मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जावा की जो प्रोग्राम होती है वो शुरुआत जेडीके से ही हुई थी। ब्लूजे तो एक हमारे एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ विंडोज पे वर्क करता है। तो हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। जेडीके की फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट,
ब्लूजे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विंडोज पे वर्क करता है। तो ये क्या बोलेंगे, इट इज डॉस बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये डॉस बेस्ड प्लेटफॉर्म है और ये विंडोज बेस्ड है। इट इज विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये डॉस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो है विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इट इज इंटरेक्टेड बाय द यूजर। इसको यूजर इंटरेक्शन करके अपने प्रोग्राम को रन कर सकता है। एंड इट इज यूजर फ्रेंडली। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, इसमें कोई कमांड्स हमें याद नहीं रखने पड़ते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन्यू ड्राइवन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हम डॉस कमांड्स के जरिए अपने प्रोग्राम को रन और कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल विद DOS commands. It is run by menu driven। ये पूरा मेन्यू ड्रिवन कॉन्सेप्ट है इंटरफेसेस का, इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ जावा में बस इतना ही। आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।